हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आपका अर्पित सर। आप मुझे भैया भी बोल सकते हो। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है? स्कूल्स खुल चुके हैं यहाँ। आप स्कूल जा रहे हो? सर मन नहीं लगता, स्कूल जाने का मन नहीं करता। आप लोग रेशनल नंबर्स पढ़ रहे हो, अब तक कहाँ रेशनल नंबर सब कब खत्म होगा? ये टॉपिक खत्म ही नहीं हो रहा है। होगा खत्म, जल्दी होगा, बस थोड़ा से टॉपिक टॉपिक बचे हुए हैं, थोड़े से टॉपिक और उसके बाद हम इसे खत्म करेंगे। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा था इसकी पहले क्लासेस में कि भाई अगर आपको कोई क्या कहते हैं रेशनल नंबर दिया गया है, तो उसको आप डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हो, उसको आपने पढ़ा कैसे चेंज करते हो किया। उसके बाद आपने देखा कि भाई हाँ चलो ये तो चेंज हो गया कि भाई आपको रेशनल नंबर दिया गया है, आप उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो। उसके बाद टॉपिक आपका आया कि अगर आपका कोई डेसिमल नंबर आपको दिया गया तो उसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे ले सकते हो। उसको भी आपने पढ़ा, उसमें आपके आपने टाइप पढ़े कि भाई हाँ अगर आपका कोई रेशनल नंबर, आपको कोई डेसिमल नंबर दिया गया है, आपका अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे। फिर आया आपका अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, प्योरली रिपीटिंग है, तब आप उसको कैसे चेंज करेंगे। अब जो जो तीसरा टॉपिक है, टॉपिक टू में, टॉपिक टू में सेकंड पार्ट, ठीक है, कि अगर मिक्स रिकरिंग डेसिमल में आपका एक्सप्रेस जीरो पॉइंट, ठीक है, मिक्स रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब तक पहले डेसिमल इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। डेसिमल है आपका, डेसिमल आपका दिया गया, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग फर्स्ट क्या क्या प्योर, आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल, मतलब कि 0.33, 0.34 होल बार की जब बात कर रहे थे अब तक हम। अब हम क्या करेंगे, अब हम पार्सली बात करेंगे या फिर मिक्स्ड रिकरिंग की। तो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन लिया गया 0.3। अब यहाँ पे क्या है, 0.322222, ये इस टाइप के आपके नंबर दिए हैं, इनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, अब हम इसको सीखेंगे, ठीक है। अब तक हमने देखा था कि जब अगर डेसिमल बस सारे नंबर आपके जितने भी आपके नंबर्स हैं वो आपके सारे नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आपका होल नंबर पे आपका बार है। अब आपका केवल देखो 0.3 है, फिर 2 पे बार है, मतलब 3 आपका रिपीट नहीं कर रहा, आपका केवल 2 रिपीट कर रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे हम इसको करने का क्या तरीका है, इसका हम करते हैं सोल्यूशन। हाँ, अब देखो सबसे पहले हमारे को काम में वही करना है कि आप 0.32 बार है उसको आप एक्स मान लीजिए। मान लीजिए कि अब जब उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में बदले तो उसका आंसर एक्स आ रहा है। मैं कहा ठीक है सर कर लेते हैं, काम वही करना है, ठीक है। कैसे सर कर लिया, आगे बोलो। आगे मैंने क्या कहा था, वही आपको जो इसके पहले आपने जो किया है आपको वही करना है, ठीक है। आपने इससे पहले क्या किया था कि जब आपने किया उसको आपने एक्सपेंड कर दिया था कि आपने क्या लिखा, आगे सर लिखा सर 0.3222, बस इनफ है। और इसको आपने क्या करा था, इक्वेशन नंबर वन मानते थे। हाँ सर मान लिया इक्वेशन नंबर वन, आगे क्या करना है सर, आगे। अब यहाँ पे देखो वहां पे क्या था कि आप काउंट करते थे कितने नंबर आपके रिपीट कर रहे हैं। अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करते थे। दो नंबर रिपीट कर रहा है आप 100 से करते थे। अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है, एक नंबर काउंट करो कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, एक कर रहा था तो आप 10 की पावर 1 से करोगे। यहाँ पे आपको जो ही आएगा, जो पावर आएगा, कितना कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं उनको आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अगर दो नंबर रिपीट कर रहे हैं तो आप 10 की पावर 2 से करोगे। 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 मतलब अगर किसी नंबर की पावर 1 लिखी हुई है मतलब क्या, 10 1 लिखिए, इसका मतलब उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, वो 10 ही हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर 2 मतलब क्या होगा, 10 इंटू 10, ठीक है। 10 में 10 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो 10 10 10 टू 10 100 हो जाएगा। अगर 10 की पावर 3 लिखी गई है पावर में, मतलब कि 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चीजें ऐसी हैं। अगर आपका एक नंबर रिपीट कर रहा है, अगर कोई नंबर आपका केवल एक ही नंबर ऐसा जो बार बार रिपीट कर रहा है, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्योर फॉर्म की बात कर रहे हैं, हम मिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, प्योर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो आपका जब एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो हम 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दो नंबर बार बार 3 2 रिपीट कर रहा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आप 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपका तीन नंबर रिपीट करा बार बार, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तब आप क्या करोगे, आप 10 की पावर 3 मतलब कि 1000 से लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पे जो रूल है थोड़ी सी चीज स्लाइटली चेंज होता है, चीजें वही हैं लगभग, बट आप अब यहाँ पे चीजें आप नोटिस क्या करते हो ना, आप चीजें नोटिस यहाँ पे ये करोगे
कि आप देखोगे कि कौन सी डिजिट है डेसिमल के बाद, जो कौन सी डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रही, उसका आप काउंट करोगे। तो यहाँ पे 3 जो है, 2 तो बार 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 रिपीट करा, लेकिन आपका 3 आपका रिपीट नहीं करा। तो आप अब काउंटिंग करोगे कि कौन सा ऐसा नंबर है डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं कर रहा है, जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है 3, तो एक ही ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं कर रहा। तो आप आपका जितने नंबर्स आपके रिपीट नहीं कर रहे हैं उनको आप काउंट करोगे कि कितने नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, और उसी हिसाब से आप 10 की पावर में मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई हाँ, अगर एक नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में। अगर 2 नंबर्स हैं तो आप 10 की पावर 2 से करोगे, मतलब 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई। और अगर 3 है तो ठीक है। तो हम आगे और सवालों को देखेंगे तो डील करेंगे, तो हम करते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। हम डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इंटू 10 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है, आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं 10x हो जाएगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से जब 10 से मल्टीप्लाई तो मैंने बताया था जब एक डेसिमल आपका खिंचा जाएगा, मैंने आपको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो जो डेसिमल का जो सिंबल है ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 3.22। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। डन है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब क्या करते थे, अब जो चीज करते थे वहां पे वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10x में से x जाएगा तो क्या होगा सर, एक बार रुको, 10x में से x जाएगा तो क्या होगा सर, फिर वही बात, 10 में से 1 गया तो क्या होगा 9 होगा। तो 10x में से x जाएगा क्योंकि दोनों जगह x है तो आंसर में तो x आएगा ही। इसका मतलब कि 10x में से x जाएगा तो 9x बचेगा सर। डन है सर, इसको सब्ट्रैक्ट करना सर ये थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ सर कर लेंगे सर, चलो करते हैं ट्राई, ट्राई करते हैं ना भाई, नहीं आता ना तो नहीं आता, ठीक है, मुझे भी नहीं आता। 3.2222 डैश 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 0.3222 डैश डैश डैश। डन है। देखो अभी इसके बाद आगे टू 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 ही है, टू 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 तो लिखने कोई मतलब नहीं, आएगा तो जीरो है, टू में से टू जाएगा तो जीरो आएगा ना। तो हम यहाँ लेते हैं जीरो, जीरो आगे जीरो जाएगा, ठीक है। टू में से टू का जीरो। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टू में से थ्री तो जस्ट जाएगा नहीं, इसका मतलब आपको एक यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो हम इससे एक उधार लेंगे, भाई भाई मुझे वन दे दो, आगे काम करेंगे। तो वन लेके आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, जब यहाँ पे वन आएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो 12 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 12 में से 3 जाएगा सर, 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा सर, 9 होगा, 9 होगा। और अब यहाँ पे 3 यहाँ पे एक नहीं देते उसके बाद 2 ही बचा, तो 2 में से 0 गया तो आपका 2 बचेगा, यहाँ पे आप पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर क्या आया आपका 2.9 आया। आगे जीरो को कोई मतलब होगी, अब 9 के बाद कोई इतने भी जीरो आए कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू होगी नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे 2.9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9x से मल्टीप्लाई तो 9 को हम यहाँ पे इसको हम राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ओके डन है, डन है। तो 2.9 हो गया सर। ये अब ये नंबर जो है आपको दिया गया है, ये नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। आप बताइए, अब जो नंबर हमने कन्वर्ट किया x की वैल्यू 2.9 अपॉन 9 आई, तो सर पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा गया है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर तो हो गया। सोचो मैंने क्या कहा था, आपका कोई दिया गया नंबर रेशनल नंबर कब बनता है, जब वो 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। पहला वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, हाँ सर लिखा गया है। तीसरा मैंने कहा था कि आपका जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है सर, हाँ क्यू जीरो नहीं है। जो दूसरी कंडीशन थी कि पी और क्यू जो है वो इंटीजर्स होना चाहिए, यहीं पे ये चीजें फेल हो गई। यहाँ पे 2.9 आ रहा है और 2.9 आपका आपका इंटीजर नहीं होता है, 2.9 आपका इंटीजर नहीं होता है। तो यहाँ इसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये आपका जो सवाल है तब जाके सॉल्व होगा, ठीक है। तब तक आपका ये जो आपका आंसर नहीं, अगर ये 3 नंबर सवाल हो तो आपका 1 नंबर या 1.5 नंबर सर आप काट सकते हैं। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको इंटीजर में, ठीक है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो यहाँ पे देखो एक डेसिमल, आपके डेसिमल के एक सिंबल पहले आपका पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, डेसिमल लगा हुआ है। तो आपको अगर इसको डेसिमल हटाना है तो आप इसका मतलब इसको डेसिमल आपको यहाँ लाना पड़ेगा। यहाँ लाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई ऊपर करोगे। आप देखो कि डेसिमल के बाद कितने आपके सिंबल हैं, एक सिंबल है, एक ही है।
तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे जो डेसिमल सिंबल है ये हट जाएगा, ठीक है। और जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो उसको हमको बैलेंस करने के लिए नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम 10 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? अब आंसर यहाँ पे क्या आएगा? आंसर यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 29 अपॉन 2.9 हो गया, और यहाँ पे 90, मतलब कि s की वैल्यू क्या थी आपकी? 0.32 बार इज इक्वल टू 29 अपॉन 90। डन है। ये अब आप जब 0.32 को आप जब आप चेंज करोगे रेशनल नंबर में तो आपका 29/90 आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आपका पी और क्यू जो आ रहे हैं वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख गया तो आप उसको डन कर दो, हाँ भाई आपका ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। नहीं, आपको ये भी चेक करना है कि भाई जो पी और क्यू है वो आपका इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं है तो आप उसे इंटीजर बनाइए, तभी वो एक रेशनल नंबर में बनेगा, क्योंकि आपको उस सवाल में कहा कि भाई आपका दिए गए डेसिमल नंबर को आपको बदलना है रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर को पता है ना कि 3 कंडीशन फॉलो करते हैं, तो आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें रेज कर रहा हूँ, रेज करें फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम ट्राई करेंगे कि आज हम रियल नंबर रेशनल नंबर के बारे में पढ़ें, लेकिन देखो क्या होता है, ट्राई करते हैं। फिर हमें रियल नंबर भी पढ़ने हैं। डन है। अब आपको एक्सप्रेस करना है 0.132 बार इन द रेशनल नंबर, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सवाल आपका किस में है? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल में है। क्यों? क्योंकि आपके कुछ डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट नहीं कर रही हैं और कुछ डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, तो आपका ये मिक्स फॉर्म में आता है, ठीक है। अब फिर से हमें वही काम करना है, क्या करना है सर? लेट हम मान लेते हैं कि 0.13 बार को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट किए तो आपका ये एक्स हो जा रहा है, ठीक है। एक्स हम मान रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं, इसको हम मतलब कि ओपन कर देंगे कि भाई इसको एक्सपैंड कर दो, ठीक है, इस नंबर को। तो इस नंबर को एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? 0.132 टू 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 डैश डैश डैश, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। डन है? डन है सर। आगे अब देखो मैंने क्या कहा था कि आपको देखना है कितने नंबर्स रिपीट नहीं करें, उनका काउंट लेके आओ, फिर 10 की पावर उतना चढ़ा दो, 10 की पावर उतना रख दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 3 यहाँ पे दो नंबर्स ऐसे हैं जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि आपको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो ठीक है चलो सर करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, या फिर आप कह सकते हो 100 से, ठीक है। क्योंकि दो नंबर यहाँ पे 1 3 दो नंबर ऐसे हैं जो रिपीट नहीं कर रहे, तो आपको करो चलो सर जी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो गया 100x। यहाँ पे करोगे तो देखो यहाँ पे जब करोगे यहाँ पे पॉइंट है, तो एक जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डेसिमल का जो सिंबल एक एक प्लेस खिसकेगा। जब एक से और करोगे तो 10 के यहाँ खिसकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 13.222 डेड एड्रेस। देखो अब इसको ना मैं एक नए तरीके से करता हूँ, ठीक है। आपको मैंने लास्ट में बताया था तरीका करने का, जो आपका इसके पहले वाले भी सवाल में आपको ने अपने यूज किया था। अब यहाँ पे मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको, इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। आपको आपको अब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर में सब्ट्रैक्ट नहीं करनी है, आप कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हो। आप एक तरीका और सीखो करने के क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है ना। या फिर मैं एक काम करता हूँ, उसको पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं
मेथड 2 कैसे करेंगे मैं आपको उसको बताता हूँ, ठीक है। पहले इसको जिस तरीके से तक हम करते थे उस तरीके से हम करते हैं, उसके बाद हम नए तरीके जो सेकंड मेथड है उसको देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब वही करना है कि इक्वेशन नंबर 2 से में से इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डन है सर, कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 -1 की है, ठीक है। तो जब 100 में से x जाएगा तो क्या बचेगा सर, जब 100 में से एक गया तो 99 होगा। तो जब 100x में से x जा रहा है इसका मतलब आंसर में तो x आएगा ही सर, हाँ आएगा। और 100 में से 1 गया तो 99 आएगा, इसका मतलब कि x तो आंसर में आएगा, उसका मतलब 99x आएगा सर, हाँ 99x आएगा, ठीक है। डन है। अब इसको सेपरेट करना है, ठीक है, इसको सेपरेट करना है इस नंबर के साथ। चलिए करते हैं फिर इसको। 13.2222, ये क्या है 0.1322 डन है। डन है सर, 2 में से 2 गया 0, 2 2 0। अब यहाँ पे तो नंबर छोटा हो गया, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो इससे आप एक लोगे तो ये भाई क्या बनेगा 12 बन जाएगा। 2 था 12 बन गया, तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे 1 हुआ, 1 में से बनेगा 0 हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 13 ही आएगा। सही है ना, सही है सर। एक सेकंड में चेक कर देता हूँ एक बार। 7 डन है, सही है, ठीक है। तो क्या हुआ 13.09। अब आप 99 को जरा आप भेज सकते हो राइट हैंड साइड में जाएगा ये, तो आप जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.09 अपॉन 99। अब देखिए फिर से वही दिक्कत है, यहाँ पे तो ये तो डेसिमल नंबर है, ये तो आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में तो हो गया है, बट यहाँ पे इंटीजर नहीं है, तो आप क्या करोगे डेसिमल के बाद दो नंबर्स आपके पास हैं, ठीक है, दो आपके डिजिट्स हैं, तो आपको अगर एक डिजिट होती है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी जब दो डिजिट होगी तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं कहा सर जाना है, ठीक है। क्या होगा एक्स इज इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करोगे 30.09 को 100 से, तो डेसिमल सिंबल जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक प्लेस खिसकेगा, और जब 100 से करोगे तो दो प्लेस खिसक जाएगा, तो क्या होगा हाँ? ये आपका डेसिमल नंबर होगा। अगर ये कट रहा है तो उसको आप काट सकते हो, तो ऐसे भी आप छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या थिंक 3 से 12 12 1 9 नहीं नहीं, ये नंबर कटेगा, ये नंबर कट नहीं करेंगे, ये नंबर और इसको आप कट कर सकते नहीं, तो आपका ये आपका यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, नोट करके फिर हम आगे क्या बढ़ें, क्या पढ़ते हैं, आगे बढ़े हम कि और एग्जाम्पल्स लिया जाए। इनफ है इतना, अब तक मैंने आपको इतना तरीके से बता दिया कि चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। इसका जो सेकंड मेथड है अगर हम इसको डील कर सकते हैं, हाँ सर आपने बताया था कहीं नहीं लेकिन आपने बताया नहीं, तो बता दिया जाए उसको भी। चलिए उसको आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। डन है, डन है सर। चलो फिर आ जाओ इस पर कर लेते हैं काम। देखो हम इतने में बता देंगे, ठीक है, कैसे करना है। अब देखो मैंने कहा देखो आपको यहाँ तक लेके आना है 100x तक, आप काम वही करोगे x इक्वल टू माना 0.132। सेकेंड मेथड की बात कर रहा हूँ मैं मेथड 2 की बात कर रहा हूँ, ये मेथड 1 था, ठीक है। तो मेथड 2 में आप क्या करोगे, आप सब कुछ काम वही करना आपको, x इक्वल टू मानोगे 0.132, उसको फिर आप इसको एक्सपेंड करके फॉर्म में लिखोगे। डन है सर, टेन की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आएगा, ये जब जो इक्वेशन नंबर 2 आई आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आपको काम करना है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, अब हमें एक और तरीका कर सकते हैं, 100x लिखा हुआ है, ठीक है, हम लिखेंगे इसको। अब मुझे एक बात बताओ आप, ठीक है, अच्छे से बताना, ठीक है। 13.022 अगर आपका कहीं नंबर लिखा गया है 2.3 लिखा गया है, कोई दिक्कत है
अगर इस नंबर को मैं दो नंबर के टुकड़े में तोड़ सकता हूँ, मतलब कि ऐसा हो कि एक नंबर आपका इंटीजर हो जाए, एक नंबर आपका डेसिमल नंबर हो जाए, तो कर सकते हैं। अभी तो ये पूरा डेसिमल के फॉर्म है, फुल डेसिमल के फॉर्म में। तो क्या इसको मैं डेसिमल और कंप्लीट डेसिमल, कंप्लीट इंटीजर और डेसिमल के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। जैसे देखो क्या, अगर मैं इसको कर दूं 2.0.3, मैं लिख सकता हूँ उसको लिख सकता हूँ। 2 आपका इंटीजर हो गया, 0.3 आपका डेसिमल नंबर होगा। कोई दिक्कत, इसको मैं 1.1.3 लिख सकता हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप इसको पूरे फुल इंटीजर को अलग कर दो, जितना आप इसमें इंटीजर है, ये पॉइंट पे जो भी नंबर, इसको आप अलग कर दो और पॉइंट चीजें इसको आप कर दो। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? ऐसे और देखो, जैसे 11.232 है, ठीक है। आगे टू 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 रिपीट कर रहा है, ठीक है, डन है। टू 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 रिपीट कर रहा है, डन है। उसको आप 11 प्लस 0.232222 लिख सकते हो। हाँ सर, क्योंकि जो इसको देखो, अगर ऐड करोगे तो आंसर तो आपका फिर से हो जाएगा। आप बस खाली तोड़ रहे हो, है वही चीज। बस आपने मोबाइल खरीदी, मन के आप बैटरी निकाल दो, बैटरी फिर लगा दो, बात तो वही है ना। है तो आपका फोन ही रहेगा ना, वो तो बदलेगा नहीं, बदल जाएगा। बस आपने इसको एक टुकड़े में तोड़ दिया, ठीक है। आपका जब फोन आता है तो आपका फोन एक टुकड़े में आता है, सब कुछ आपको चीजें असेंबल होती है। लेकिन अगर आप नोकिया की जब पहले की फोन की बात करो, जब कीपैड फोन आता था, तो वो असेंबल तो होता था, लेकिन उसकी आप चाहो मन के बैटरी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन निकाल के फिर जोड़ सकते थे ना, जब मन के आप निकाल दो, जब मन के आप जोड़ लो। तो यही चीजें हैं। एक नंबर लिखा था, उसको मैंने तोड़ दिया दो टुकड़े में, और जब मैं चाहूंगा तो उसको फिर से मैं उसी फॉर्म में मैं बदल सकता हूँ। तो उसमें कोई दिक्कत है, दोनों नंबर वो बराबर रहेंगे, ठीक है। वही काम मैं अब यहाँ पे करूंगा, ठीक है। क्या लिखा गया है यहाँ पे? 13.22222, ठीक है। तो इसको हम अलग करते हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसको? 13 प्लस 0.2222, कोई दिक्कत है? डन है सर, डन है सर। तो क्या होगा? 100x अपॉन 13। 0.22 बार को क्या कर सकते हैं? 0.2 बार कर सकते हैं। डन है, डन है सर। 13, और मैंने आपको बताया था 0.2 बार ये प्योर डेसिमल नंबर है, हाँ है ना सर? यस सर है। इसको चेंज करने में क्या होता है, तो जो नंबर लिखा गया है पॉइंट बाद, उसको एज इट इज आप नंबर न्यूमरेटर में कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में से कितने डिजिट आपकी रिपीट कर रही है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रही है, तो 10 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक कर रही है तो 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। क्या होगा? 2/10 - 1। अगर दो नंबर बार 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 रिपीट कर रहे होते, अगर दो नंबर बार 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 रिपीट कर रहे होते, तो आप यहाँ पे 100 होता। अगर तीन होती, तीन डिजिट्स बार बार 0.123 0.123, सॉरी 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 0.123 123 123 बार बार रिपीट करते, तो आप 1000 - 1 करते, ठीक है। तो ये काम होगा, ठीक है। ये क्या होगा? ये होगा 13 + 2/9। अब देखो आप ये करो, हो गया डन? डन है? कोई कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नहीं है सर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसका आप एलसीएम ले लो, ठीक है। यहाँ पे आप 13 को 30.1 ले सकते हैं, 13/1 ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम ले लो। 1 और 9 के एलसीएम लोगे तो 9 आ गया सर, सही है सर। आगे बोलो। 1 9 जा 9 हुआ तो 9 हो गया, 9 13 जा कितना होगा सर? 13 9 जा, सर क्या हुआ, क्या हुआ? 9 तो मल्टीप्लाई कर दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 9 3 जा सर 27 होता है, तो आंसर आया 2 है सर। 9 1 जा 9, 9 2 117 सर, 117 हो गया सर। और 9 1 जा 9 हो गया, 1 आया तो 2 हो जाएगा। है ना? है ना सर? ये क्या होगा फिर? यहाँ पे एस क्रॉस 100 को आप 100 को आप भेज सकते हो ना राइट साइड में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आप भेजोगे तो वो डिवीजन चला जाएगा। और 117 + 2 होगा तो क्या होगा? 119 होगा, अपॉन 9 है, 9 9 900 होगा। देखो ये आपका हो गया, कन्वर्ट हो गया। सर लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ अलग आ रहा है, वहां पे कुछ अलग आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे आप कुछ अलग आंसर लेके आ रहे हो, यहाँ पे अलग लेके आंसर आ रहे हो। तो यहाँ पे हमने कट नहीं किया था ना, इसी वजह से नंबर नहीं। अगर इसको हम कट करेंगे तो आपका ये वही नंबर आएगा, ठीक है।
अगर हम करना कर सकते हैं, देखो यहाँ पे अब देखो, अगर 2 से देखो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 2 से डिवाइड पॉसिबल नहीं, यहाँ पे तो 2 से हो जाएगा लेकिन होगा नहीं। 5 से भी नहीं पॉसिबल है। 3 से करेंगे, कट करेंगे, 3 से कट करना चाहेंगे तो 3 4 जा 14, 3 4 जा 14, 3 4 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है 12 हो गया तो 1 आया यहाँ पे, तो 3 3 जा 9, 1 आया यहाँ पे तो 19 हो गया। 19 को आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ये हो गया। तो 5 से भी नहीं होगा तो 7 से करें, 7 से ट्राई करें तो 7 से ये नंबर होगा, नहीं सर। 11 से करें, 9 से तो होगा, 9 से अभी तो नहीं पॉसिबल है, 9 से ये हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, तो हम 11 से करते हैं। अब चेकिंग करते हैं, अब 11, अब हम करते हैं डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे कैसे करें, यहाँ पे कर लें, इसको हम रब कर दें, क्या हुआ। अब 1309 को हम आप चेक कर सकते हैं, किससे आप कर सकते हो, ठीक है। दोनों नंबर होने चाहिए तब आप कट करोगे, ठीक है। तो 11 1 जा 11 हो गया सर, सही है। अब देखो अब इसी से आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अब आया 2, फिर से 11 1 जा 11 होगा, 9 आएगा, और 11 9 जा 19, 99 कट हुआ आपका, 119 आ गया, ठीक है। तो आप कट करोगे तो ये 119 आएगा। इसको आप करोगे जब 11 से तो 11 11 9 99 900, तो आपका एट द एंड 119 अपॉन 900 आएगा। डन है। तो चीजें वही आनी है यहाँ पे चीजें उसमें आ गई, यहाँ पे थोड़ा। तो अब इस तरीके से आप मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म के नंबर्स को आप कर सकते हो, ठीक है। आगे अब आपका एक नया नंबर और इंट्रोड्यूस होगा। जब मैं आपको टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में बता रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, तो अब उस सवाल पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका वो मन में आपका सवाल, आपको ये सोचना है कि आपने उस टाइम पे जब मैंने कहा था तो आपने कुछ सोच पाए थे, आप मुझसे परे, एनसीईआरटी से परे परे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, अगर आपने पढ़ा होगा पहले से चीज़ों को तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा था। लेकिन अगर आपने सोच पाए होंगे एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, तो वो बहुत अच्छी बात थी। तो अब हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या कहा, देखिए, फ्रॉम ऑल देयर डिस्कशंस व्हाट वी कंक्लूडेड, अब तक हमने जितना भी डिस्कशन किया, जितने भी हमने क्या कहते हैं, जो भी आपका डेसिमल नंबर था, जो भी आपका रेशनल नंबर था, हमने डिस्कस किया कि भाई कुछ टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो हमने, तो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ नंबर होता है आपका, जो आप किसी भी रेशनल नंबर को जो आपने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया, ठीक है, कोई भी आपको रेशनल नंबर दिया गया था उसको आपने डेसिमल नंबर में चेंज किया, डेसिमल में आपने चेंज किया, तो आप आपके को किस किस टाइप के डेसिमल नंबर मिल सकते हैं। तो आपको पहला हमने पढ़ा है भाई टर्मिनेटिंग होते हैं, कि भाई उसको आपने, आपको रेशनल नंबर दिया गया था उसको आपने डेसिमल में चेंज किया, तो भाई आपका कुछ स्टेज के बाद जाके वो नंबर रुक गया, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने किया तो पॉइंट के बाद, डेसिमल सिंबल के बाद कुछ टर्म्स पर हम गए, 1 2 3 4 10 50 100, वो रुक गया, तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। और जब दूसरे बात किए थे कि भाई अगर आपका, आपने डेसिमल एक्सपेंशन किया लेकिन वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, अप टू इन्फाइनाइट जा रहा, रुक ही नहीं रहा है, लेकिन उसमें एक खास तरह का पैटर्न है कि उसमें वो नंबर रिपीट कर रहा है। कुछ स्टेज के बाद जाके मैंने देखा कि वो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसके ऊपर आपने बार का सिंबल का यूज किया था, वो था। उसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब ने आप डेसिमल एक्सपेंशन में, आप जब ने आपने किसी दिए गए रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किया, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका एक चीज आप देखिए खास बात, कि ये रिपीट ही नहीं कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी कि हर बार रिपीट ही करे। आपकी ऐसी भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना कि मतलब कि हाँ नंबर आपने डेसिमल कन्वर्ट किया लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, तो आपकी इस तरीके भी नंबर होते हैं। और अगर अगर आपका उस टाइम पे ये चीज़ें आपके माइंड में क्लिक की थी, आपने इसको सोच पाए थे, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी कर पाए तो भी कोई बात नहीं है, धीरे धीरे आप चीज़ें सोच पाओगे, समझ पाओगे। तो आपको ये 3 तरह के, आपको जब किसी भी आपको रेशनल नंबर दिया गया उसका आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालते तो आपको इस 3 तरह के नंबर मिलते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी आपको एक कोई डेसिमल नंबर दिया गया तो वो कैसा हो सकता है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इस तरह के नंबर कैसे होते हैं आपके, मैं दिखाऊँ, लिखूँ यहाँ पे, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले लो,
फॉर एग्जाम्पल आप ले लो नंबर, इसकी बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल की बात करें तो 2.3 5.1253 हो गया डन डन। इसकी बात करें अगर तो 2.34 55555 डन है डन है डन है डन है। यहाँ पे हो गया 125 25252 डन है डन है डन है सर। और अगर आप देखो अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, आप खुद सोच सकते हो चीज़ों को कि नंबर्स, पहली बात तो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, तो आप रैंडमली आप मतलब कोई जरूरी नहीं कि नंबर आपको, आप कोई भी रैंडम नंबर उठाओ और उसको लिख दो, लेकिन वो रिपीट नहीं करना चाहिए डेसिमल के बाद, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा 2.341549120025, ये नंबर आपने जो लिखा है ना, इसमें आपको कोई पैटर्न दिख नहीं रहा, इसमें आपको कोई भी पैटर्न दिख नहीं रहा कि आप इसको पैटर्न को ऑब्जर्व कर लो और इस पे किसी सिंबल पे जाके आप डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद आप बार सिंबल का यूज कर पाओ। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात ये है ना कि जब आप रेशनल नंबर को आप कन्वर्ट करते हो तो रेशनल नंबर, मैंने आपको पहले बताया था कि रेशनल नंबर्स को आप दो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हो, रेशनल नंबर आपको दो तरह के होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। रेशनल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो हम इस नंबर की बात कर ही सकते नहीं है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन, इसको आप अगर करना चाहोगे भी आप रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आपके रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। ये आप एक नया नंबर आपका इंट्रोड्यूस होगा अब जो आएगा, उसे बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, ठीक है। अब तक हमने रेशनल नंबर पढ़ा, अब हम इरेशनल नंबर पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर के बारे में हम कल की क्लासेस में इसको और डीपली जानेंगे, समझेंगे क्या होता है। लेकिन एक बात आप अपने जहन में रख लीजिए कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं, जो आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं, ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और आपके ये जो दोनों फॉर्म, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म, जो ये आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी डेसिमल नंबर को इस दो फॉर्म की है, पहले और सेकंड फॉर्म की है, तो ये आपकी रेशनल नंबर्स हैं। और अगर थर्ड फॉर्म में है तो ये आपके रेशनल नंबर्स नहीं है। इन नंबर्स को आप कभी भी रेशनल नंबर के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ये बात आप समझ रहे हो ना? हाँ समझो, ठीक है। डन है डन है, ठीक है। और एक बात मैंने आपसे और कही थी कि जब आप रेशनल नंबर की बात करते हो तो क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यू आपका, जब आप पी बाई क्यू लिख रहे हो तो आपका क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैथ में एक रूल होता है ना कि आप किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, देखो जैसे अब अगर हम एग्जांपल लें पिज्ज़ा का, ठीक है। अब मैंने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है। मैंने एक पिज्ज़ा मंगाया खाने के लिए, और मेरे पास मेरे मेरे तीन दोस्त हैं, ठीक है। मैं और वो तीन दोस्त हैं, ठीक है। अब हम चार बंदे हैं, ठीक है। मैंने एक पिज्ज़ा मंगाया है, ठीक है। एक पिज्ज़ा, अब मुझे बंटवारा करना है कि मुझे उस एक पिज्ज़ा को अपने दोस्तों में बांटना है, ठीक है। भाई चार दोस्त हैं तो इसका मतलब मुझे चार टुकड़े करने पड़ेंगे। मतलब मेरे पास एक जो ये क्यू है ना, ये बताता है जब पी बाई क्यू के फॉर्म में किसी नंबर लिखते हैं तो क्यू बताता है कि इस पी के हमें कितने टुकड़े करने हैं, कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो मेरे पास पिज्जा एक था, हमारी जो पी की वैल्यू है पिज्जा एक की वैल्यू, देखिए हमारे पास बंदे चार हैं, तो मैं उस एक पिज्जे की जो वो है उसको चार स्लाइस में हमें तोड़ने हैं, ठीक है। उसके चार टुकड़े करने हैं, तो चार टुकड़े मतलब कि वन पिज्जा था, आपको उसके चार टुकड़े करने हैं। इसका मतलब पिज्जा एक था, एक पिज्जा को मैंने 1/4 के चार टुकड़े, जिसको हम तोड़ेंगे तो ये इसका चार टुकड़ा होगा, ठीक है। 1/4 1/4 1/4, इसकी मैंने चार स्लाइसेस की, ठीक है, चार। और ये चार टुकड़ों में इसको मैं तोड़ दिया। अब मेरे दोस्तों को मैं, एक तुम खा लो भाई, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा, एक मेरा दोस्त खा लेगा और खा लेंगे, चार दोस्तों में टुकड़े बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं जीरो की, अब मैंने एक पिज्जा मंगाया, ठीक है। अब मैंने कहा उसे, अब देखो एक पिज्जा मंगाया मैंने, चार लोगों में बांट दिया, ठीक है। चार लोगों में मैंने बांट दिया, चार दोस्त है तो मैंने 1/4 करके चार उसमें तोड़ा। अब काम हो गया, डन है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ भाई साहब मैं पिज्जा मंगा रहा हूँ, उसको आपको बांटना है। पिज्जा मैंने मंगाया, एक पिज्जा मैंने मंगा लिया,
उसको आपको बांटना है 0 लोगों में। मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का? मैंने एक पिज्जा मंगाया और मैं कह रहा हूँ उसको 0 लोगों में बांटना है। अब तक मैं कह रहा था भाई एक पिज्जा मंगाया, मेरे 3 दोस्त है, एक मैं हूँ, 4 लोगों में उसको बांटना है, बांट देंगे भाई, डन है। 1/4 करके 4 टुकड़े में तोड़ दिया, ठीक है भाई। अब मैं पिज्जा मैंने मंगा लिया, अब मैं कह रहा हूँ भाई इस पिज्जा को मंगा लिया, मैंने कहा ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ भाई इसको 0 लोगों में बांट दो। भाई अब हमें पता ही नहीं 0 लोगों में मतलब बांटने का क्या तुक बनता है? कोई तुक बनता है? ठीक है, मतलब कि आप पिज्जा लेके आ रहे हो, भाई 0 लोगों में बांट दो, भाई आप क्या बांटोगे भाई? मतलब इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो आप अगर आपका जब पी बाई क्यू के फॉर्म में किसी नंबर को लिख रहे हो तो 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। 0 से जब आप डिवाइड करोगे तो उसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, अनडिफाइंड। इसको आप डिफाइंड ही नहीं, खुद सोचो ना कि जब आप एक पिज्जा था उसको आपको 0 टुकड़ा में बांटना, इसका कोई सेंस ही बनता नहीं। मतलब ये आपकी चीज, इसको आप बता ही सकते नहीं कि 1/1 पिज्जा को आप जब 0 के टुकड़ों में बांटोगे तो आंसर क्या आएगा, आपको पता नहीं। जब आपने एक पिज्जा लिया, उसको 4 टुकड़ों में बांटा, तो आपको पता था भाई कि वो 1/4 आएगा। एक पिज्जा था, उसको आपको 4 लोगों को बांटना है, तो 1/4 उसका आंसर आएगा। लेकिन जब आप कह रहे हो 1 पिज्जा को आप 0 में बांटो, तो उस बात का उसका आपको कुछ आंसर ही नहीं मिल रहा है कि आप बताओगे क्या उसको, सामने वाले को क्या बताओगे भाई? हाँ, इसको 0 टुकड़ों में बांटना है, तो आप क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या आएगा? नहीं बता सकते आप उसको टुकड़ों में तोड़ ही सकते नहीं हो। तो जो इसका आंसर, जब किसी आप नंबर में 0 से डिवाइड करते हो तो उसका जो आंसर आता है वो अनडिफाइंड आता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखो। इसकी वैल्यू अनडिफाइंड मतलब कि इसकी आप वैल्यू बता ही नहीं सकते हो। जब भी पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर लिखा गया जहाँ पे क्यू 0 है, तो उसकी वैल्यू आप मतलब उसका जो आंसर आएगा वो अनडिफाइंड आएगा। आप उस नंबर की वैल्यू बता ही नहीं सकते हो क्या आएगी, वो अनडिफाइंड है। ठीक है, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं आपको बताना चाहता था पहले भी, लेकिन मैं भूल जा रहा था, आज मेरे को ख्याल आया तो मैं क्या बता देता हूँ, तो फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तो आप जान लो कि आप, तो आप ये बात ध्यान रख लो अच्छे से। उसके बाद चीज़ों को हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग आगे पढ़ते रहो आगे। ठीक है, हम कल जो स्टार्ट करेंगे क्लास, कल की क्लास में हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं इसको इसी में पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे इसका आप रिवीजन करो, समझो, कुछ सवाल प्रैक्टिस करो आर डी शर्मा से, कुछ और सवालों से। उसके बाद चीज़ों को हम आगे डील करेंगे, कैसे क्या करना है। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।